गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज मैं आपके साथ अपना डेली रूटीन शेयर करूंगी, कैसे मैं अपने बुटीक का काम करती हूँ, कैसे मुझे अपने काम को स्टॉप करके कुछ और काम करने पड़ जाते हैं। तो फिलहाल मैं अपने काम को स्टार्ट कर देती हूँ मॉर्निंग से। सुबह मैं 5:15 बजे उठती हूँ। कहावत है कि सूर्य के साथ उठना चाहिए, तभी हमारे भी कार्य होते हैं, क्योंकि सूर्य कभी अपने आप को स्टॉप नहीं करते हैं। जब सूर्य कोई एक्सक्यूज़ नहीं देते, वो डेली उगते हैं, डेली कार्य करते हैं, तो हम क्यों अपना एक्सक्यूज़ दें, हमें भी डेली कार्य करना चाहिए। तो मैं 5:15 उठने के बाद इनका लंच वगैरह बनाती हूँ, क्योंकि ये जल्दी ऑफिस जाते हैं। 6:50 पे ये चले जाते हैं। फिर 7 बजे से मेरा काम फ्री हो जाता है खाना वगैरह बनाने का। इनके जाने के बाद मैं अपने सारे काम कर लेती हूँ, जैसे नहा धो के पूजा पाठ करना और घर के कपड़े लत्ते झाड़ू पोछा बर्तन जो भी है जल्दी जल्दी मैं निपटा लेती हूँ। फ़ोन बिल्कुल ना चलाएं, फ़ोन चलाने बैठ जाएंगे ना तो आपका पूरा दिन वहीं पे खराब हो जाएगा। मेरा टारगेट रहता है कि 9-10 बजे तक मैं फ्री हो जाऊँ। 9 बजे तक मैं फ्री होके आ जाती हूँ स्टिचिंग के रूम में झाड़ू पोछा करके। लास्ट में मैं अपनी मशीन की डस्टिंग करती हूँ, ईश्वर का शुक्रगुजार करती हूँ, फिर मैं अपना काम स्टार्ट करती हूँ। तो मैंने एक ब्लाउज़ ये बना लिया है, इसकी वीडियो चैनल पे आपको मिल जाएगी। ये बेल्ट ब्लाउज़ की कटिंग स्टिचिंग मैंने डाल दी है, आप ज़रूर देखें। फिर उसके बाद मैं देख रही हूँ कि मेरे को क्या बनाना है, कपड़े किसकी कटिंग करेंगे। तो मैं पहले देखती हूँ कि कौन सा मुझे देना है कौन सा नहीं, पर मुझे तो ये सारे ही देने हैं लगभग। तो पहले मैं इसका थ्रेड वगैरह चेक करूँगी, किसका धागा है किसका अस्तर है, ये सब भी देखना पड़ता है। कई बार जो हमें सिलना होता है उसका मटेरियल नहीं होता, और जिसको नहीं सिलना होता है उसका मटेरियल होता है, और उसे मैं कर देती हूँ। इस ब्लाउज़ की भी मैंने कटिंग स्टिचिंग करी थी, लेकिन मैंने वीडियो नहीं डाला इसका, क्योंकि ये नॉर्मली ब्लाउज़ था और मुझे जल्दी देना था। फ़िलहाल मैं इसमें हुक आई तुरपाई के लिए ना निशान लगा रही हूँ, ताकि ये पहले दे दूँ उसके बाद मैं अपना काम करूँ। ये तुरपाई होने के लिए चला जाएगा, निशान लगा के मैं खुद ही देती हूँ, चेक करके बिल्कुल आगे पीछे ना हो। मुझे ना परफेक्ट काम करना पसंद है, मैं हर बारीक चीज़ें देखती हूँ। हुक और तुरपाई होके आएंगे फिर भी मैं रीचेक करती हूँ, ताकि मेरे कस्टमर तक चीज़ें पहुँचे, एकदम परफेक्टली पहुँचे। तो मैं हर चीज़ पे ख़ास ख्याल रखती हूँ। कपड़ों को सारे प्रेस करने होते हैं कटिंग से पहले, तो बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखते हैं गाइज़। आप भी अपना टाइम अच्छे से मैनेज किया करें, क्योंकि देखिए इंटरनेट को देखने में अपनी आंखें बिता दोगे तो आप खुद क्या करोगे, है ना। जब आपके पास टैलेंट है तो अपना टैलेंट का यूज़ करें। और लेट तो हुआ ही नहीं है, मैं हमेशा हर वीडियो में बोलती हूँ कि खुद को ये ना सोचें कि मेरी उम्र हो गई है, मैं लेट हो गई हूँ, अब मैं कुछ नहीं कर सकती। सब कुछ कर सकते हैं। जब आप उठ गए तभी आपकी गुड मॉर्निंग हो गई ना, तो बस फिर सब काम हो सकते हैं। जिस दिन आप जाग जाएंगे ना अपने सपनों से और आप उठ जाएंगे, तो आप सपने पूरे करने में लग जाएंगे। सपने देखो लेकिन पूरा करना मेन पॉइंट होता है। ये सारे कपड़े कॉटन के हैं, एक तो अस्तर वाले हैं। आप सब तो आप देख सकते हैं मेरे पास सूट आए हैं जो कि कॉटन के हैं। इससे पता चलता है कि गर्मी तो आ ही गई है। एक दो ब्लाउज़ हैं ये वाले, और बाकी सारे सूट है कॉटन के, एक दो अस्तर का भी है। तो ये है कि एक दो जने के ही कपड़े हैं, इतने ब्लाउज़ है, बाकी एक अस्तर का सूट है। बाकी तो सारे नॉर्मली बिना अस्तर वाले हैं, कॉटन के हैं। इससे पता चलता है भाई गर्मी बहुत 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 ज़्यादा आ गई है। और अभी आपसे बात करने के लिए पंखे को बंद कर रखा है मैंने, देख सकते हो पंखे को बंद करना पड़ता है आपसे बात करने के लिए। इसलिए वीडियो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी इसी चैनल पे जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। तो अब देखते हैं इसमें से कौन सा बनाएं। तो पहले मैं डिसाइड कर लूँ, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। मुझे ना कमेंट आते हैं कि आप अपने टाइम को कैसे मैनेज करते हैं, हम जॉइंट फैमिली में हैं या जो भी है, और हम भी अपना काम स्टार्ट करना चाहते हैं। तो आप बिल्कुल ही स्टार्ट कीजिए अपना काम, जल्द से जल्द स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आज आपने सोचा कल कर डालिए, ज़्यादा देर ना करें सोचने समझने में। देखिए मैं अपना आपको ट्रिक बताती हूँ कि हर चीज़ का मैं टाइम कैसे मैनेज करती हूँ। मैं ना लिखती ज़्यादा हूँ, मतलब मैं हर चीज़ लिखती हूँ। अगर मुझे कहीं जाना है तो मैं उसके लिए टाइम लिखती हूँ कि मुझे इस समय जाना है, इस समय ये करना है। हर चीज़ ना नोट बना के रखती हूँ, जो कि आपको इस वीडियो में भी दिखेगा। हर चीज़ के ना अलार्म लगाती हूँ। मैं आपको अपनी किसी और वीडियो में दिखाऊंगी। मैंने 8 से 10 अलार्म लगाए हुए हैं पर डे के। मैं उसमें किस समय क्या करती हूँ, मैं ना अलार्म बज जाता है, अगर मैं भूल भी जाऊँगी तो अलार्म तो बजेगा ही ना। तो मैं इस तरह की चीज़ें करती हूँ, लिखती ज़्यादा हूँ। और आप देख सकते हैं अभी भी मैं लिख ही रही हूँ कि मुझे क्या लाना है क्या नहीं लाना है, क्योंकि मैं आपको बताऊँ मुझे ना एक एक चीज़ याद आती है। तो जैसे ही मेरे को याद आती है मैं तुरंत लिख लेती हूँ। लिखने से हमेशा के लिए वो हमारे दिमाग में बैठ जाती है कि भाई हमें ये लाना है ये नहीं लाना है। अभी भी मैं चाहे कितनी भी कत्तल काट के ले जाऊँ धागे मैचिंग के लिए, लेकिन मैं लिख के ज़रूर ले जाऊँगी कि मैं क्या लेके आऊँगी। ठीक है, लिखने से हमारी समय की बचत होती है। जो हम सोचते हैं घंटों लगाते हैं वो सब नहीं करना, सीधे लिस्ट ले जानी, अपना लिस्ट के हिसाब से सारा काम हो जाता है। यह मैं हंस रही हूँ क्योंकि मैंने चार्जर इसमें रख दिया और बाद में मैं खुद ही ढूंढती रहूँगी। कई बार मैं गले में इंची टेप लगा के घूमती रहती हूँ, ढूंढती रहती हूँ कहाँ रख दिया। तो ये सारी चीज़ें तो होती ही रहती हैं। ठीक है, अब मैंने अस्तर के लिए सारी चीज़ें रख ली कि भाई मुझे कितना अस्तर लाना है क्या लाना है।
अब मैं अस्तर लेके आऊँगी और तुरपाई के कपड़े मैं तुरंत लिख रही हूँ कि मैंने कितने दिए हैं, कितने रह गए हैं। तो मैं डेली का डेली लिखती हूँ, कैलेंडर सामने लगा है उसे देख के मैं लिखती हूँ। और जो काम हमें पसंद होता है उसके लिए टाइम मैनेज हो ही जाता है। मैं मटेरियल लेने जा ही रही होती हूँ तब तक एसी वाले आ जाते हैं और वो एसी सही करने के लिए आते हैं, तो पूरे कमरा जो है सिलाई का वो अस्त व्यस्त हो जाता है, पूरा फैलारा फैल जाता है। लेकिन फाइनली ये ठीक हो गया। इसकी बहुत ज़्यादा नीड थी, कई दिन से ये ख़राब था और आ नहीं रहे थे सर्विस वाले, बट आज ये ठीक हो गया बहुत सारे पैसे खाने के बाद। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितना फैल गया, झाड़ू पोछा करना पड़ेगा क्योंकि बिजली का काम है तो शूज़ वगैरह तो पहन के आते ही हैं जो ठीक करते हैं। फिर मैं अब जा रही हूँ मटेरियल के लिए और लेकर आऊँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शाम का टाइम है, फिर भी धूप इतनी तेज़ हो जाती है कि सर को मैं ऐसे बांध के जाती हूँ। मैं जब भी बाहर जाती हूँ तो इसी दुपट्टे को बांध के जाती हूँ अपने चेहरे पे। तो मैं क्या क्या लेकर आई हूँ आपको दिखाती हूँ। 3 धागे, कप्स, ये पैडेड ब्लाउज में लगते हैं जो लहंगे के या फिर एम्ब्रॉयडरी वर्क वाले ब्लाउज होते हैं ना प्रिंसेस कट में, उसमें। बाकी इन दोनों के धागे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिसकी वजह से काम रुका हुआ था, ये रोल। इस तरह की कुछ चीज़ें होना आपके पास हर वक्त ज़रूरी है अगर आप बाहर का बुटीक का काम कर रहे हैं, सिलाई का काम करते हैं। तो ये है मेरा इलास्टिक का रोल, जो कि मुझे महंगा पड़ा है आज, क्योंकि मैंने यही लोकल मार्केट से लिया है। अदरवाइज़ मैं मेन मार्केट में लेने जाती हूँ तो मुझे रिजनेबल प्राइस में मिल जाता है, लेकिन आज ये मुझे 20-30 रुपये महंगा पड़ा है। कोई नहीं, धूप भी तो इतनी ज़्यादा है और फिर सैटरडे का वेट करना पड़ता है, हस्बैंड की छुट्टी होती तो मैं जाती लेने। तो फिर ये इसकी क्वालिटी देखो कितनी अच्छी है, और इसकी क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। लेकिन मैं शनिवार तक वेट नहीं कर सकती, बहुत टाइम है शनिवार तक। बहुत सारा काम भी करना है सैटरडे तक। लेकिन ये काफ़ी हद तक ठीक है, पर इतनी बेस्ट नहीं है जितनी ये बेस्ट है। तो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। सारे कपड़े पैंट प्लाजो वाले आए हैं तो इसकी मुझे बहुत ही ज़्यादा नीड थी। हाँ, अगले हफ्ते में लेने जाऊँगी, ये भी लेकर आऊँगी और साथ में ये ओवरलॉक मशीन के थ्रेड भी लेकर आऊँगी। और आज मन करा बच्चों वाली चीज़ें खाने का, तो ये है चिप्स, ये है कुरकुरे, जो कि खाने से मुझे डांट पड़ेगी हस्बैंड की, क्योंकि वो कहते हैं बकवास चीज़ें मत खाया करो। लेकिन मेरा मन कर रहा था तो मैं ले आई बच्चों वाली चीज़ें। कोई नहीं, पहले इन्हें ऊपर से धो लेंगे पानी से, क्योंकि ये थोड़ी सी मिट्टी विट्टी लगी जाती है ना दुकान पे, तो मैं इन्हें पानी से पहले धोऊंगी। करेंगे कटिंग, तो किस ब्लाउज़ की करेंगे, या तो मैं इस वाले ब्लाउज़ की कटिंग करूँगी, ठीक है, इसी की करूँगी क्योंकि धागा तो लेकर आ ही गई हूँ। तो आज करेंगे ब्लाउज़। वैसे भी मुझे कमेंट आए थे कि कॉटन वाले ब्लाउज़ की पाइपिंग बनाना सिखाएं। खाली पर्स लेके गई थी, पैसे होते ही नहीं आजकल, कैश कमाने के बावजूद भी पर्स खाली है, क्योंकि ऑनलाइन का ज़माना है। बाकी जब कैश आते हैं उन पैसों को मैं क्या करती हूँ आप कमेंट करके पूछोगे तो मैं ज़रूर बताऊँगी कि मैं अपनी कितनी शेविंग करती हूँ, कितना खर्च करती हूँ, कितनी बचत करती हूँ, और कहाँ मैं यूज़ करती हूँ अपनी सेविंग को, किस तरीके से मैं अपने पैसों का यूटिलाइज़ करती हूँ, कहाँ कहाँ मैं इन्वेस्ट करती हूँ अपने सिलाई के पैसे। तो आप कमेंट करेंगे, मैं ज़रूर बताऊँगी अपनी बचत, ठीक है। इस पीले ब्लाउज़ में पाइपिंग कैसे लगाते हैं वीडियो अपलोड हो गया है। फिर एक अर्जेंट ब्लाउज़ आज ही आया है मेरे पास, ये वाला, जिसमें मुझे अल्टर करना है, इसे टाइट करना है, ढीला हो गया है, 5 से 6 साल पुराना ब्लाउज़ है। फिर मैंने लंच किया, लंच में डोसा सांभर और चटनी, एक रोटी है। ये आप देख सकते हैं इस तरह की साड़ी है, ये सुंदर सी प्यारी सी साड़ी है। तो इसका मैं ब्लाउज़ कट कर लूँगी। काफ़ी सुंदर है साड़ी, सिंपल सोवर अच्छे लगते हैं ना। तो ये इसका ब्लाउज़ दिया गया है। कल मैं शाम को कमेंट पढ़ रही थी आप सबके, बहुत सारी लेडीज़ ने कहा है कि आपको देख के ना हम भी अपना बुटीक स्टार्ट कर रहे हैं, हम भी बाहर का काम स्टार्ट कर रहे हैं। तो मुझे इतना अच्छा लगता है कि मेरा मकसद तो यही है ना कि आप लोगों की हेल्प हो, जहां आप रहते हो वहां से आपकी हेल्प हो। मेरा मकसद ही यही है चैनल पे आने का, कि मैं लोगों की दूर बैठ के भी बहुत सारी मदद कर सकूँ। अर्निंग तो मेरी ऑफलाइन भी काफ़ी हो जाती है, अर्निंग के लिए नहीं आई हूँ मैं, यहाँ पर आई हूँ हेल्प करने के लिए। अगर मेरे समझाने के तरीके से आपको समझ आता है और समझ आने के बाद आप काम
काम स्टार्ट करते हैं बाहर का अपना, तो मुझे इतनी ज़्यादा खुशी होगी कि मैं दूर बैठ के भी आपकी हेल्प कर पा रही हूँ। जो भी गाँव साइड से हैं, ज़रूरतमंद है, उनकी हेल्प हो सके, वो भी कुछ सीख सके। सीखने के बाद अपना काम स्टार्ट करें, ज़्यादा टाइम ना लगाएं। सीखने के तुरंत बाद आप बाहर का काम स्टार्ट कर दें। और अगर आपको डर लगता है बाहर का काम करने के लिए, तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करना। मैं आपके लिए ज़रूर ऐसी वीडियो लेकर आऊँगी जिससे आपको और भी ज़्यादा पॉजिटिविटी मिलेगी और काम ज़्यादा से ज़्यादा आएगा। हर लेडीज़ को आत्मनिर्भर होना चाहिए। कम से कम मेरे जितने भी आप हो जाओगे ना, तो भी आप बहुत ही अच्छी अर्निंग कर सकोगे और अपने घर परिवार को चला सकोगे। मैं साड़ियों के फॉल अस्तर ले आऊँगी, फिर फॉल लगाने दे दूँगी। तो ये कंप्लीट हो जाएंगे। ये मुझे देने हैं 10 तारीख तक, क्योंकि 15 की शायद उनकी ट्रेन है, शादी में जाना है उनको, तो मुझे ये पहले ही देने पड़ेंगे। मैं आपके साथ अपनी हर जर्नी शेयर करती हूँ। जैसे यूट्यूब की जर्नी शेयर की, वैसे ही मैं आपके साथ अपनी ऑफलाइन जर्नी भी शेयर करूँगी कि एक टेलर होने के बावजूद भी मैंने कितनी छोटे से शुरुआत की है। जबकि मैं शादी से पहले से ही टेलर थी, लेकिन फिर भी मैंने इतनी छोटे लेवल से शुरुआत की है नई जगह पे। कब कैसे किस तरह से की है, कितनी प्रॉब्लम्स आई, सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आप मुझे कमेंट ज़रूर करना। आपको इतनी ज़्यादा हिम्मत मिलेगी, आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन आप मुझे कमेंट करोगे तभी मैं आपको बताऊँगी। ये साड़ियाँ अभी आई थी, तो इनका मटेरियल बाद में आएगा। आज तो मैं लेकर आ चुकी हूँ, बार बार तो नहीं जाऊँगी। लेट नाइट तक मैं काम कर रही हूँ। जब तक मेरे हस्बैंड ड्यूटी से नहीं आ जाते तब तक मैं लगी रहती हूँ। बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ, हर टाइम को मैं यूटिलाइज़ करती हूँ। डिनर करने के बाद एक वीडियो शूट करा, जो कि है ब्लाउज में नेक पट्टी कैसे लगाते हैं कि हमारे कंधे बिल्कुल भी ना उतरे। तो इस ट्रिक के साथ मैंने बताया। आप सेकंड चैनल पे ये वीडियो देखेंगे तो सेकंड चैनल पे ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आज ना पूरा दिन मेरा ऐसे ही चला गया, कोई काम नहीं किया सिलाई का। एसी ठीक कराने के चक्कर में रही। 3 बजे आएगा, 2 बजे आएगा, ऐसे ही करते करते 5 बजे जाके ठीक हुआ है कम्प्लीटली। फिर दूध लेने गई और फिर उसके बाद मैंने संध्या वंदन पूजा पाठ किया। अब ये जो फैला था वो मैंने झाड़ू पोछा लगाया। अब ये सामान सोच रही हूँ मैं कर दूँ, क्योंकि अब कटिंग का टाइम है नहीं। अभी मैं सोच रही हूँ इस बॉक्स में एडजस्ट कर लूँ, उल्टा सीधा पड़ा हुआ था। तो आज का दिन मेरा इस तरह से ही चला गया। और फाइनली खुशी है कि मेरा एसी ठीक हो गया, जो कि 15 दिन से हम परेशान थे। बार बार पूरा दिन फ़ोन कर रहे थे, लेकिन काम नहीं हो रहा था, बट आज हो गया। तो आपके पास ना, अगर आप नॉर्मली बुटीक चला रहे हैं या फिर जो भी है, इस तरह की चीज़ें आपके पास होने चाहिए। यह लेस और ये इलास्टिक का बंडल है, और इसी तरीके का पेस्टिंग का बंडल आता है, वो भी है मेरे पास। और ये टिच बटन के बड़े बड़े पैकेट लेकर आती हूँ मैं, वो भी रखे हुए हैं। लेट नाइट में काफ़ी सारे काम निपटा रही हूँ, जगह अच्छे से रखूँगी। ये सब काम करने का टाइम नहीं होता, लेकिन आज सिलाई नहीं हो रही तो ये सब काम किए जा रहे हैं। इस तरीके की लेस भी हमें रखनी पड़ती है, आप देख सकते हो। सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। अगर आप बुटीक चला रहे हैं, होम बुटीक, तो इस तरह की चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। ये मोटर की रबड़ है, जो कि इसमें लगती है मशीन में। सारा सामान ना मैंने कभी देखा ही नहीं है, इतने दिन हो गए, जब ज़रूरत होती है तभी निकालती हूँ। कुछ सामान मैं दिखाऊंगी आपको, जो हर वक्त मैं रखती हूँ अपने होम बुटीक में, ताकि मुझे एकदम से कहीं भागना ना पड़े। ओवरलॉक मशीन के थ्रेड, ये है डोरी के रोल, ये डोरी पाइपिंग बनाते हैं उसके लिए थ्रेड होता है, इससे हम डोरी पाइपिंग बनाते हैं। ये मोटर की बेल्ट है, एक्स्ट्रा रखती हूँ हमेशा एडवांस में। ये बहुत सारे हुक के पैकेट है जो मैं एडवांस ला कर रखती हूँ। ये चैन है बहुत सारी, जो कि वैसे तो यूज़ नहीं होती, बट बैग वगैरह में जब बनाती हूँ ना, तब मैं यूज़ करती हूँ अपने लिए। इसमें लटकन वगैरह हैं थोड़ी सी। ये ब्रांडेड जीन्स के टुकड़े, ब्रांडेड पैंट के टुकड़े हैं, जो कि मेरे हस्बैंड की थी पैंट, उसको मैंने कट कर दिया, तो ये रखे हुए हैं उन्होंने संभाल के। ये जो है जब हम पेस्टिंग का डिज़ाइन बनाते हैं ना पैंट वगैरह में, उसके लिए है ये। इस तरह के रोल बच जाते हैं ना, तो ये मैं ऐसे डाल देती हूँ और इन्हें देखती नहीं हूँ, नया ले आती हूँ, उसे यूज़ करती रहती हूँ। बहुत सारे कस्टमर होते हैं जो टाइट इलास्टिक नहीं पहन पाते, चौड़ी वाली, तो वो इस तरह की कस्टमर डलवाते हैं, तो कुछ के लिए मैं ये वाली लेकर आती हूँ, राइट। ये बेल्ट मैंने अपने लिए बनाई थी, लेकिन जब मैं पतली थी, लेकिन अब हो गई हूँ मोटी, तो अब मुझे हंसी आ रही है कि अब मेरे
किसी काम की नहीं है। तो अब सारा सामान समेटने के बाद फाइनली मैं इस काम से तो फ्री हो गई, लेकिन अब लेट नाइट तक मुझे करनी है एडिटिंग। 12-1 बजे तक मैं सोती हूँ। मुझे कम से कम 12-1 तो डेली बजता है, परमानेंट बजता है मुझे इस काम से। फिर मैं एडिटिंग वगैरह करती हूँ, दिन में तो नहीं कर पाती, फिर अगले दिन आपके लिए वीडियो भी देना होता है, तो बहुत बिज़ी रहता है। 5 घंटे मैं सोती हूँ ओनली, उसमें भी ये रहता है कि कहीं अलार्म ना बज जाए, अलार्म ना बजता है। तो मतलब मैं कितना ज़्यादा काम करती हूँ और इससे मुझे खुशी होती है। बिल्कुल भी दुःख नहीं है कि मैं आराम नहीं कर पाती। आराम किसके लिए करना है? आराम से तो हम बेकार हो जाएंगे ना। हमें इंसान है, इंसान काम के लिए बने हैं और हमेशा काम करते रहना चाहिए। इससे हमारा शरीर, दिमाग सब कुछ ठीक रहता है। फिजूल की बातों से बच जाते हैं, फालतू की नेगेटिविटी से बच जाते हैं। हर वक्त पॉजिटिविटी रहती है, क्योंकि इस माइंड को कुछ ना कुछ चाहिए, और माइंड में हम अच्छी चीज़ें डाल देंगे तो ख़राब चीज़ें बिल्कुल भी नहीं आएंगी हमारी लाइफ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक भी करें।